बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कायदे से समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके का टेम्परेचर, जिस तरीके का तापमान और जिस तरीके की चुनावी सियासी सरगर्मियां नजर आ रही है, यह बताती है कि इस वक्त में इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। वहीं सबसे ज्यादा इस वक्त में जो चर्चा हो रही है वो चुनाव आयोग के एक फैसले को लेकर के हो रही है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि वो बिहार के अंदर नए सिरे से मतदाता सूची बनवाएगा। अब इसको लेकर के तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियां वो एकजुट हो गई। इसमें खास तौर पर न केवल बिहार की पार्टियां बल्कि पश्चिम बंगाल की नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका बयान भी आया है, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। और असदुद्दीन ओवैसी जो कि इंडिया गठबंधन से बाहर हैं, लेकिन वो भी इंडिया गठबंधन के साथ ही आ गए। तो सवाल अब इस बात का है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन कमर कसता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ क्या वाकई चुनाव आयोग के इन फैसलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगा? क्योंकि चुनाव आयोग के इस फैसले को या चुनाव आयोग के नए नियमों को या चुनाव आयोग जिस तरीके से बिहार के अंदर नई वोटर लिस्ट तैयार करा रहा है, इसको अजीब, अविश्वसनीय, अभूतपूर्व, अलोकतांत्रिक बताया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि संभवतः या तो चुनाव ऐसे में टल जाएंगे या फिर लाखों लोगों के वोट कट जाएंगे। बिहार के अंदर मुसलमानों ने एकजुट होकर के अपनी ताकत दिखाई वक्फ कानून को लेकर के, और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ पर फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट को सुनाना है। लेकिन आज तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता वो मुसलमानों के मंच पर पहुंचे और तेजस्वी यादव ने वहां पर कहा कि ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्ला खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला।